Good morning, student. Myself Chandrasekhar Meena, Assistant Professor, Government College, Gangapur City. Today my topic, hydrogen bond. Hydrogen bond, there are three necessary conditions for the hydrogen bonding which can be given as. Number one, species should contain at least one electronegative atom. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो सकते हैं. नंबर टू, स्पीसीज शुड कंटेन एटलीस्ट अल्फा एच ग्रुप. तो अल्फा या जेड एच ग्रुप. तो जेड हो सकता है एफ ओ एन. बोथ वाई एंड जेड एस शुड बी प्रेजेंट इन क्लोज अप्रोक्सीमेशन. When all the above given condition being available, then the weak interaction between the partial negative charge of the electronegative atom and partial positive charge of alpha H group is known as hydrogen bond. एग्जाम्पल होगा जैसे ऑर्थोफ्लोरोफिनोल. तो इसमें H और F है. इस पर H पे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, F पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है. दोनों के मध्य में वीक इंटरेक्शन बॉन्ड बनता है. ये हो गया, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया. इसी प्रकार जल है, जल के दो अणु हैं तो एक दूसरे के पास आते हैं तो O पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, H पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो इन दोनों के मध्य जो बंध बनता है वो H बॉन्ड हो सकता है. इसी प्रकार HF है. तो HF में F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. तो H पे तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, F पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो HF के दोनों आपस में आएंगे तो F और H के मध्य में जो बंध बन जाता है डॉटेड, वो H बॉन्ड होता है. टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स विच आर गिवन बिलो. नंबर में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रामोलिकुलर का मतलब कि एक ही अणु में जो बंध होता है. तो सच टाइप्स ऑफ द H बॉन्ड विच ऑकर विथ इन ए मोलिक्यूल आर नोन एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. तो एग्जाम्पल इसमें ऑर्थोफ्लोरोफिनोल है. तो ओ एच के H में तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, F में पार्शियली नेगेटिव चार्ज है. तो H और F के मध्य में जो एक ही अणु में बंद होता है वो होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसी प्रकार ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है. तो नाइट्रो के O में पार्शियल नेगेटिव है और OH के H में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. तो O और H के मध्य में जो होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया. ये एग्जांपल है दिस इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का. अब है सेकंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो अलग अलग अणुओं के मध्य में बंद होता है. सच टाइप ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड which occur between the molecules is known as intermolecular hydrogen bonds. एग्जाम्पल है जैसे जल के दो अणु आपस में पास आ जाएंगे तो जल के एक अणु के O पे तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, H पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. तो दिस इज डॉटेड लाइन जो बॉन्ड होगा वो गया अलग अलग अणुओं के मध्य में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसी प्रकार HF है. HF के मध्य भी देखो देखा जा रहा है F के पार्शियल नेगेटिव और H पर पार्शियल पॉजिटिव है. तो इन दोनों के दो अणुओं के मध्य में जो डॉटेड लाइन है उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है. इसी प्रकार NH3 में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा. NH3 में N पार्शियल नेगेटिव हो गया, H हो गया पार्शियली पॉजिटिव. तो इन दोनों के मध्य में जो बंद हो गया वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया. इसी प्रकार एल्कोहल के दो अणु आ जाएंगे आपस में. तो इसमें भी एल्कोहल के दो अणु आने में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा. इसी प्रकार वाटर और एल्कोहल के जो अणु पास पास में आएंगे तो वाटर के वो तो पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा मोर नेगेटिव होने के कारण. H है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा. तो दोनों के मध्य में जो बॉन्ड बन रहा है वो हो गया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसी प्रकार इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल है जैसे ये हो गया ROR और HOH अलग अलग है. तो इनके O में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. इन डॉटेड इनके जो मध्य बॉन्ड हो गया वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ. तो हमने हाइड्रोजन बॉन्ड है
क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड टू टाइप्स होते हैं, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। इन दोनों का हमने डिस्क्रिप्टिव अध्ययन किया। अब हम एप्लीकेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर 1 है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्पीसीज। मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी स्पीसीज का, उसका निर्धारण हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा कर सकते हैं। विथ हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग concept we can compare the boiling point value or melting point value of the various organic as well as inorganic species. Example, orthonitrophenol exhibit low boiling point value in compared to isomeric meta and paranitrophenol. Explanation, there occur strong intermolecular H bond between the molecules of para-nitrophenol or meta-nitrophenol in the liquid state, which cannot be broken easily, due to which they exhibit high BP value. While on the other hand, there occurs a weak van der Waals force of attraction between the molecule of ortho-nitrophenol in the liquid state, due to which ortho-nitrophenol exhibit low BP value. तो देखो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, इसमें बी के हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। इस प्रकार ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये दिख गया। तो बी के वन डर वाल्स फोर्स के कारण इसका क्या लो बीपी हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। इस प्रकार पैरानाइट्रोफिनॉल है और दूसरा पैरानाइट्रोफिनॉल, दो आ जाते हैं अणु आपस में। तो एक नाइट्रोफिनॉल के OH में से H इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दूसरा का O नेगेटिव है, दोनों बॉन्ड बना लेंगे तो स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, वो हाई हो गया। एग्जाम्पल, ऑर्थो इलेक्ट्रोफिनॉल एक्जिबिट लो बीपी वैल्यू देन द मेटा और पैराफ्लोरोफिनॉल। एक्सप्लेनेशन, there occur strong intermolecular H bond between the molecules of parafluorophenol or metafluorophenol in the liquid state, which cannot be broken easily, due to which they exhibit high BP. While on the other hand, there occur a big van der Waals force of attraction between the molecules of orthofluorophenol in the liquid state, due to which of orthofluorophenol exhibit low BP value. तो ये ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल का है, इसका अणु दे रखा है। तो इसका जो होता है वो वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है लो होता है। इसी प्रकार पैराफ्लोरोफिनॉल को दे रखा है, इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड के कारण इसका बीपी होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो हाई हो जाता है। अब अगला एग्जाम वो है एप्लीकेशन, वोलेटाइल नेचर ऑफ द स्पीसीज। अकॉर्डिंग टू द एच बॉन्डिंग concept, these species which exhibit intermolecular H bonding will have less volatile nature in compared to the species which exhibit the intermolecular H bonding. Examples, orthofluorophenol exhibit more volatile nature than the meta or parafluorophenol. Explanation, there occur a big van der Waals force of attraction between the molecules of orthofluorophenol, due to which it exhibits the more volatile nature. While on the other hand, there occur a strong intermolecular H bonding between the molecules of metafluorophenol or parafluorophenol, due to which the will exhibit low volatile nature. तो देखो ये ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल है, इसमें जो वीक वैन डर वाल्स फोर्स के कारण ये होता है ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, तो मोर वोलेटाइल इन नेचर होता है। इसी प्रकार पैराफ्लोरोफिनॉल है, इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग कारण इसका जो लेस वोलेटाइल इन नेचर होता है। ये एग्जाम्पल के द्वारा हम बता सकते हैं। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में these species which undergo intermolecular H bonding with the
Solvent H2O are known as water, soluble in nature, while on the other hand, these species which having non-polarized nature and which cannot exhibit the intermolecular H bonding with the H2O being water insoluble in nature. Example, alcohol and ethers being water soluble in nature, while alkenes being water insoluble in nature. Explanation: alcohol and ethers can exhibit the intermolecular hydrogen bonding with the H2O, due to which they are known as water soluble, while on the other hand, alkenes having non-polar nature and cannot be exhibit the intermolecular H bonding with H2O, due to which they exhibit the water insoluble nature. तो देखो ये अपने पास में एसीटोन हो गया, और एसीटोन के बाद में ये वाटर हो गया, तो इनके दो जो बॉन्ड हो गया, तो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग कारण वाटर सोल्यूबल नेचर ऑफ द ईथर और वाटर के बाद, तो जिसको मैं इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड होने के कारण ये वाटर सोल्यूबल नेचर होता है। इसी प्रकार वाटर सोल्यूबल नेचर ऑफ एल्कोहल हो गया, एल्कोहल का जब वाटर के साथ में जो बॉन्ड बना लेता है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड, तो वाटर किस में से होता है, एल्कोहल में सोल्यूबल हो जाता है। नेक्स्ट है HF exist in the polymeric form at room temperature, while other HX cannot exist in the polymeric form at room temperature. Explanation है, there occur a strong intermolecular H bond between the molecules of HF, which cannot be broken by the energy corresponding to temperature. Why this reason HF exit in the polymeric form at room temperature, while on the other hand there occur a weak van der Waals force of attraction between the molecules of other X, which can be broken easily by the energy comparing to room temperature. Why this reason they cannot exit in the polymeric form. तो ये HF है, HF के कई सारे अणु, इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड के कारण इसमें पोलिमेरिक होता है एट रूम टेम्परेचर पर। H2S इज गैस एट रूम टेम्परेचर वाइल H2O इज लिक्विड। तो इसमें ये होता है कि H2S में तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया नहीं जाता, जबकि H2 में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो H2 में हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये लिक्विड फॉर्म होता है, जबकि H2S क्या होता है, गैस। एक्सप्लेनेशन ये होता है, देयर occur a weak van der Waals force of attraction between the molecules of H2S in the liquid state, which can be broken easily by the energy corresponding to room temperature. Why this reason H2S exists in the gas form at room temperature, while on the other hand there occur a strong intermolecular H bond between the molecules of H2O, which cannot be broken by the energy corresponding to room temperature. Why this reason H2 exit in the liquid form at room temperature. तो देखो ये H2S है, H2S में बी के van der Waals फोर्स के कारण ये गैस फॉर्म होता है, जबकि H2O स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर बॉन्ड के कारण ये लिक्विड फॉर्म होता है। थैंक्स।